अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो एक और वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। एक वाकया पेश आया है जद्दा में। एक भाई जो है वो जा रहे थे, पाकिस्तान जा रहे थे, तो जद्दा एयरपोर्ट पे उनको पकड़ लिया। वैसे तो मैंने पहले भी एक वीडियो आपके साथ बनाई थी, लेकिन अभी अभी रिसेंटली एक भाई के साथ ये वाकया पेश आया है। बात इस तरह ये है कि वो करके वो जा रहा था पाकिस्तान, तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वालों ने बताया गया कि आप नहीं जा सकते। तो जब वजह पूछी तो बताया गया कि आप पे कोई पेनल्टी है या आप पे फ़ाइन है, तो आप पहले जो है ना इस तरह कर ले, आप जवाज़ात की तरफ जाए, वहाँ पता कर ले, हमें नहीं पता। फिर वो बेचारे जो है ना एक तो उनका एक ये नुकसान हो गया कि फ़्लाइट भी छूट गई, फ़्लाइट भी चली गई, जहाज़ भी वो पाकिस्तान से भी रह गए थे। तो फिर वो चले गए जवाज़ात की तरफ। जब वहाँ पे उनसे पूछा गया तो वो तो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से तो क्लियर है, लेकिन आप पे एक फ़ाइन पेनल्टी है, आप इस तरह कर ले कि आप एक दूसरी डिपार्टमेंट उनको बता दें कि आप वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे जब वो चले गए, जब पूछा कि क्या हुआ है, तो जब उन पे एक फैसला जो है ना वो सुनाया गया था। वो इस तरह था कि एक मोबाइल की कंपनी है, उनकी जो है ना कुछ पेमेंट बनती थी तकरीबन 2600 रियाल। तो मोबाइल की कंपनी ने उनका जो केस था वो फॉरवर्ड किया अदालत की तरफ। अदालत ने हुक्म सुनवाया कि उस पे जो है ना जो केस जो पेमेंट बनती है वाजिबुल अदा है, वो उसको पे करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से उसकी फ़्लाइट छूट गई और वो रह गया पाकिस्तान जाने से। तो यही चीज़ मैं आपको कहता रहता हूँ। उन्होंने उस बेचारे ने जो है ना पेमेंट भी जमा कर ली, जो पेनल्टी थी वो उसने पेमेंट जमा कर ली। उसके बाद जो है ना नुकसान तो हो गया उसकी फ़्लाइट का, और टाइम भी उसका ज़ाया हो गया। तो यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी अगर कोई भी भाई यहाँ पे होता है और अगर आप जाते हैं पाकिस्तान, तो आप कोशिश करें कि आप पे जो वाजिबुल अदा कोई पेमेंट भी बनती है तो आप उसको क्लियर किया करें। अगर वो ट्रैफिक वायलेशन की तरफ से बनती है वो जमा करें, अगर आपको वो बैंक की तरफ से बनती है या सिम की तरफ मतलब आपको नेटवर्क मोबाइल की तरफ से बनती है तो उसको जमा करें। कभी कभार लोगों ने जो है वो इंस्टॉलमेंट पे उन्होंने जो है ना डिवाइसेस मुख्तलिफ मोबाइल्स वगैरह लिए होती हैं, तो उसकी अगर इंस्टॉलमेंट में आपकी पेमेंट बनती है या रहती है तो आप प्लीज़ उसको अदा करके आप जाया करें। कई बार लोग इस तरह करते हैं कि वो फाइनल एग्जिट बचाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम क्यों इसको जमा करवाएं, वो चले जाते। लेकिन यही बात मैं आपको बताता रहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इसको जमा नहीं करेंगे फाइनल एग्जिट में चलो, तो इसमें अगर STC पे का या इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है तो उसमें उसका क्या कसूर है, क्या करें। क्योंकि यहाँ पे आप कोशिश किया करें कि अगर आप छोटी से छोटी मतलब पेमेंट भी बनती है आप उसको क्लियर किया करें। अब जब उसने पूछा कि मसला क्या था, क्यों इतनी पेमेंट बनी गई है, वो मुझ में जो है ना पेनल्टी आ गए थे, तो वो तकरीबन पहले पिछली दफ़ा जब वो पाकिस्तान आए थे तो उनके पास एक मोबाइल ही सिम था, उस पर मेरे ख्याल से 50 रियाल कुछ फ़ाइन बनती थी या रुपीज़ बनती थी, तो वो होते होते 2600 रियाल तक पहुंच गई थी। तो उस बेचारे को वो पेमेंट जमा करनी पड़ी। बताने का मकसद यही है कि प्लीज़ आप जो चीज़ें आपके पास होती हैं मतलब आप इन चीज़ों को देखा करें। आपको पता होगा कि जिस चीज़ पर आपकी पेमेंट रहती है आप उसको क्लियर किया करें। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पे 50 या 100 रियाल मुखालफा भी हो, आपको इमिग्रेशन वाले आपको नहीं छोड़ते। आपको जो है ना वो यही कहेंगे कि आप इसको क्लियर करके आप वापस आ जाएं, उतने टाइम में आपकी जो फ़्लाइट है वो मिस हो जाएगी। तो इसलिए आपको मैं कहता रहता हूँ कि आपको अपने आप को क्लियर करके जाना होगा, क्योंकि ये वाजिबुल अदा है, यू हैव टू पे। तो यही मैं आपको कहता रहता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून है। यहाँ पे अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाए तो आपका बैंक अकाउंट काम नहीं करता। तो यही मैं कहता रहता हूँ कि आप अगर इन केस यहाँ से जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ पाकिस्तान, तो यही मैं कहता रहता हूँ कि आप प्लीज़ इन चीज़ों को देखा करें। क्योंकि अगर छोटी सी छोटी अमाउंट भी आपकी बनती है तो आप इसको छोटी ना समझें, क्योंकि ये छोटी अमाउंट आपके बहुत बड़ी जो है ना वो मुश्किल बन जाएगी और आपको जो है ना पे तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो तकलीफ उठानी पड़ेगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जो भाई जाते हैं पाकिस्तान तो पहले आप अपना सब कुछ क्लियर करके जाया करें ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो वापस आने में। तो ये एक वीडियो थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।